गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी आईक्यू पर। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, समाधान स्टडी आईक्यू चैनल पर डेली करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपलोड की जाती है जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज है 29 जनवरी 2022 और 29 जनवरी 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे मैंने सभी इस वीडियो में डाला है, जिसे कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या समाधान के टेलीग्राम से ग्रुप से भी या समाधान के टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया है? तो इसका आंसर कितना है? 92 वर्ष। तो हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का जो निधन हुआ है वो 92 ईयर्स में हो गया है, वर्ष में हो चुका है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चरणजीत सिंह ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में अपने घर पर अंतिम सांस ली है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। चरणजीत सिंह को अर्जुन अवार्ड से 1963 में और पद्मश्री अवार्ड से 1964 में नवाजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। बात की जाए चरणजीत सिंह की जन्म की, तो चरणजीत सिंह का जो जन्म हुआ है वो 20 नवंबर 1929 में ऊना तत्कालीन पंजाब में हुआ है। ऊना में ही इनकी मृत्यु भी हुई है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। ऊना जो है ये तत्कालीन प्रेजेंट में पंजाब के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है हरियाणा। तो आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य सरकार से समझौता किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आदि बद्री बांध निर्माण का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत 3 किलोमीटर लंबी झील ये जो है ये बनेंगी, ये भी याद रखें। आदि बद्रीनाथ के निर्माण की कार्यकारी एजेंसी जो है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होंगी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, आप नोट डाउन करें कॉपी में। चलिए बात करी जा रही है जब हरियाणा की, तो चलिए हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। राजभाषा है हिंदी और पंजाबी। गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ है। राज्यपाल वर्तमान है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यसभा सीट है यहाँ पर 5, लोकसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 90। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब हिमाचल प्रदेश, उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में पंजाब राजस्थान से जुड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अटल भूजल योजना हरियाणा सरकार ने ही शुरू की है। इसका जो उद्देश्य है जल स्तर में सुधार लाना है। हरियाणा के पहले डिजिटल मंच की स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया है? इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में हरियाणा का कितना स्थान रहा? तो दूसरा स्थान रखा, याद रखें फ्रेंड्स। देश में हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में पहला स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें फ्रेंड्स। मैंने जितने भी हरियाणा से फैक्ट बताए, हरियाणा से संबंधित जितने भी फैक्ट बताए, सारे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप इसे कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें और याद रखें।
जिससे कि आपको आगे चल के अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की बात की जाए तो उसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के बारे में। चलिए, जब बात की जा रही है राजस्थान के बारे में तो चलिए राजस्थान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। सबसे बड़ा शहर भी है जयपुर। गठन की बात की जाए तो उसका गठन हुआ है 30 मार्च 1949 में। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्र। राज्यसभा सीट है 10, लोकसभा सीट है 25 और विधानसभा सीट है 200। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। बात की जाए फ्रेंड्स क्षेत्रफल के आधार पर तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। और बात की जाए जनसंख्या के आधार पर तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है पाकिस्तान। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। कहाँ कहाँ? दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माउंट आबू जो है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। राजस्थान में बहने वाली एकमात्र लवणीय नदी लूनी नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा सिंह पाटिल ये भी राजस्थान की ही रहने वाली है। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ये भी जो है राजस्थान के ही रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं? राजसमंद झील, पिछौला झील, सीलीसेड़ झील, नक्की फतेह झील, फतेह सागर झील और पुष्कर झील। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, मैं जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए राजस्थान से संबंधित सारे ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है। सभी को आप एक कॉपी में नोट डाउन करें और याद जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 70,000 AK-203 क्लासिको असाल्ट राइफल भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है? तो इसका आंसर है रूस। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूस ने हाल ही में 70,000 AK-203 क्लासिको असाल्ट राइफल भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। रूस ने हाल ही में 70,000 AK-203 क्लासिको असाल्ट राइफल भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है। पिछले साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारतीय दौरे पर 60,000 AK-203 राइफलों की एक डील भी फाइनल हुई थी। ये सभी राइफल फ्रेंड्स कहाँ बन रहे हैं? तो रूस से बनकर भारत आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। इसके लिए भारत और क्लासिको के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस अनुबंध की जो लागत है फ्रेंड्स कितनी है? 5,124 करोड़ रुपए। बहुत ही बड़ी लागत है, याद रखें।
जब बात की जा रही है फ्रेंड्स रशिया की, तो चलिए रशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। रशिया की राजधानी है मॉस्को। इसकी सबसे बड़ा शहर नगर भी है मॉस्को। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखी जाए तो रूस जो है प्रथम स्थान पे आता है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखी जाए तो रूस जो है 7वें स्थान पर आता है। मुद्रा है रूबल। रूस जो है कौन कौन सी देश की सीमाएं से लगती है, तो ये देख लेते हैं कि नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया से लगता है। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा सबसे पहला देश जो था वो रूस का ही था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। वर्तमान में रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति वाला देश भी है। भारत ने रूस से S-400 जैसी रक्षा प्रणालियां भी खरीदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखें। रूस तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में भारत की मदद भी कर रहा है। भारत और रूस ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन के सदस्य भी हैं। फ्रेंड्स, जितने भी रूस से संबंधित मैंने फैक्ट बताए सारे ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें और याद रखें। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो थोड़े लंबे ज़रूर हो जाते हैं, मेरे PDF थोड़े लंबे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जितने भी मैंने फैक्ट जो भी मैं फैक्ट बताती हूँ या PDF में फैक्ट देती हूँ सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में। इसलिए आप कभी भी मेरे वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को अगर आप देखते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपको याद होते चले जाएंगे। अगर मैं इस सारे क्वेश्चन को रिवीजन करवाती हूँ तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ये दोनों ही नामित किया, कौन कौन से? जय भीम को और मराक्कर अरे विंगदलते सिंघम को। ये दोनों को ही ऑस्कर 2022 के लिए बेस्ट फिल्म को नामित किया गया है। चलिए इसे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन मूवी के जय भीम और मराक्कर अरबिगतलते सिंघम को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारतीय फिल्म की बात की जाए तो जय भीम का चौथा स्थान आता है। ठीक है फ्रेंड्स। मराक्कर अरबिगदले सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड्स 2021 के लिए भी नामांकित किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑस्कर के लिए तो जाना भी गया है, ऑस्कर के लिए इन्हें चुना ही गया है, और इसके साथ ही ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी चुना गया है। ऑस्कर में पूरी दुनिया में आई फिल्मों में से 276 फिल्मों को अवार्ड समारोह के लिए चयन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें सारे फैक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, तो एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? चीन में होगा। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। एशियन गेम्स 2022 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक चीन के शिनजियांग प्रांत के हांगजो समेत 5 शहरों में होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें ओलंपिक में खेले जाने वाले तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी समेत अन्य खेल भी शामिल होंगे। ठीक है। दर्शकों को रोमांच बढ़ाने के लिए क्रिकेट का T20 प्रारूप भी इसमें है। 11 साल बाद क्रिकेट भी इसमें वापसी हुई है। मतलब 11 साल बाद क्रिकेट की इसमें वापसी हुई है फ्रेंड्स। एशियाई खेलों का जो आदर्श वाक्य है 2022 का, वो क्या है? एवर ऑनवर्ड। बात की जाए 20वां, ये जो है फ्रेंड्स, ये एशियन गेम्स 2022 जो है ये 19वां संस्करण है, ये भी याद रखें। ठीक है। बात की जाए 20वां, तो 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 ये होगा दोहा कतर।
और 22वां एशियाई खेल 2034 ये होगा रियाद, सऊदी अरब में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखें। ये तीनों ही जो एशियाई गेम्स हैं ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आप ज़रूर याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। DTH टाटा स्काई अपना नाम बदलकर किस नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है टाटा प्ले। तो DTH डायरेक्ट टू होम टाटा स्काई अपना नाम बदलकर टाटा प्ले के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया है। टाटा स्काई वर्तमान में 23 मिलियन कनेक्शन और 19 मिलियन सक्रिय ग्राहकों के साथ बाजार में बना हुआ है। वर्तमान में टाटा स्काई के CEO जो फ्रेंड्स कौन है, वो है श्री हरित नागपाल। ये जो नाम बदलने का फ्रेंड्स कारण ये है कि नया नाम कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की बढ़ी हुई रेंज को दर्शाता है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है। बात की जाए टाटा स्काई की स्थापना की, तो टाटा स्काई की जो स्थापना हुई है वो है 10 अगस्त 2006 को हुई है, ये भी याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी संयुक्त नौसैनिक अभियान CHIRU-0 2022 आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ओमान की खाड़ी। तो रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी संयुक्त नौसैनिक अभियान चीरू 2022 आयोजित किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है। इसका जो उद्देश्य है कि तीनों देशों में नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना। इन नौसैनिक अभ्यास में 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक भाग लेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो किसने की है? CDRI। ठीक है फ्रेंड्स, तो CDRI ने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस में ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम विकसित किया है। यह लगभग 2 घंटे में परीक्षा परिणाम देगा, मतलब 2 घंटे में इसका परिणाम आ जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे 2 महीने के भीतर बनाया गया था और इसकी कीमत लगभग कितनी होगी? तो 150 रुपये होगी फ्रेंड्स, बहुत ही कम दामों में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मंजूरी मिल जाने के बाद इसे फरवरी के मध्य तक लॉन्च कर दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स रहने वाला यह क्वेश्चन इस वीडियो का, याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो का फ़ायदा सभी कोई उठा पाए। तो ये रहा करंट अफेयर्स का डोज। मैं इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स आप सभी के लिए लेके आऊँगी और फ्री PDF भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ही बड़ा धन्यवाद। कल मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।